जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सीएमसी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अग्नि वायु की वैकेंसी के बारे में, जो कि फरवरी 2025 इनटेक के लिए आई है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसकी डिटेल्स, कौन कौन अप्लाई कर सकता है और एलिजिबिलिटीज क्या क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले तो कैंडिडेट्स को यहाँ इस वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, जो कि है दोस्तों अग्निपथवायु.cdac.in। आपको अप्लाई करने के लिए इस वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। आगे देखते हैं दोस्तों, अगर बात करें इसकी कब से रजिस्ट्रेशन शुरुआत हुई है और कब को खत्म होगी, तो 8 जुलाई 2024 से लेकर 28 जुलाई 2024 तक आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। दोस्तों एलिजिबिलिटी की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ दोस्तों 3 जुलाई 2004 से लेके 3 जनवरी 2008 के बीच में होनी चाहिए, यानी कि 17.5 साल मिनिमम होनी चाहिए और 21 साल आपका मैक्सिमम होना चाहिए। मैरिटल स्टेटस की बात करें दोस्तों और प्रेगनेंसी की बात करें तो मैरिड नहीं होना चाहिए। जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेगा उसकी शादी नहीं हुई होनी चाहिए, और वो कैंडिडेट अगर फीमेल है तो प्रेग्नेंट नहीं चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले देखते हैं साइंस सब्जेक्ट के लिए। साइंस सब्जेक्ट के लिए क्या है दोस्तों, +2 में या फिर उसके कोई इक्विवेलेंट एग्जाम होना चाहिए, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से दोस्तों, और 50% आपके मार्क्स होने चाहिए और एग्रीगेट भी 50% होने चाहिए। यानी देखिए एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, कंबाइंड आपका 50% होना चाहिए, और यहाँ पे इंग्लिश का थोड़ा स्पेशल महत्व दिया गया है, तो इंग्लिश में आपको 50% होने चाहिए। या फिर अगर आपने कोई डिप्लोमा किया है तो 3 साल का डिप्लोमा कोर्स इंजीनियरिंग में होना चाहिए दोस्तों, वहां पर भी आपको एग्रीगेट मार्क्स 50% मांगे हैं और इंग्लिश में आपके मार्क्स 50% मांगे हैं। और अगर इंग्लिश अगर नहीं है तो तीसरा क्राइटेरिया क्या है दोस्तों, 2 साल का वोकेशनल कोर्स आपका होना चाहिए विद नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, एजुकेशनल बोर्ड, कोई सा भी ऐसा बोर्ड हो जहां से आपने फिजिक्स और मैथमेटिक्स में डिग्री ली हुई हो, 2 साल का डिप्लोमा लिया हो। 50% मार्क्स इसमें भी चाहिए और 50% मार्क्स इंग्लिश में चाहिए दोस्तों, ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूं। अदर देन साइंस सब्जेक्ट, अगर साइंस सब्जेक्ट आपका नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पे इंटरमीडिएट यानी कि +2 एग्जाम्स आप पास होने चाहिए, 50% एग्रीगेट और 50% इंग्लिश में आपका मार्क्स होने चाहिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों कुछ और क्राइटेरिया भी है। पास्ट 2 इयर्स वोकेशनल कोर्स फ्रॉम एजुकेशनल बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल स्टेट, यानी कि किसी भी बोर्ड से अगर आप +2 पास हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए एंड 50% मार्क्स इन इंग्लिश में होने चाहिए इन वोकेशनल कोर्स, अगर वोकेशनल कोर्स है तो ठीक है। और इन इंटरमीडिएट मैट्रिकुलेशन इफ इंग्लिश इज नॉट अ सब्जेक्ट, वोकेशनल कोर्स होना चाहिए। अगर आपका इंग्लिश है ही नहीं, जैसे कुछ ऐसे बोर्ड्स होंगे जिनमें इंग्लिश होगा ही नहीं, कोई ऐसा बोर्ड होगा जिसमें इंग्लिश है ही नहीं, तो वहां पे आपको ये एप्लीकेबल नहीं होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पे मैंडेटरी मेडिकल स्टैंडर्ड्स, यानी कि कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड्स मेल फीमेल दोनों के लिए दिए गए हैं, उसकी हम यहाँ पे बात करेंगे। मेल कैंडिडेट्स के लिए दोस्तों 152.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए दोस्तों 0.5 सेंटीमीटर कम होनी चाहिए, यानी कि 152 सेंटीमीटर आपको देखने के लिए मिलेगी। लेकिन अगर किसी हिली एरिया से कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं और वो अगर मेल है दोस्तों, तो यहाँ पे उनका 147 सेंटीमीटर एक्सेप्टेबल होगा। देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और भी चीजें हमारे पास है डिटेल डिस्कस करने के लिए, और देखते हैं और क्या क्या आपको इस फॉर्म में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों चेस्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पुरुषों की जो चेस्ट है 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फुलाने के बाद 0.5 सेंटीमीटर फूलनी चाहिए। महिलाओं की चेस्ट की यहाँ पे बात नहीं की गई है, मिनिमम चेस्ट की बात नहीं की गई है, लेकिन हाँ फुलाने के बाद 0.5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। हियरिंग की बात करें दोस्तों, तो यानी हियरिंग कैपेबिलिटी आपकी सही होनी चाहिए, यानी कि आपके कान अच्छे होने चाहिए, सही तरीके से सुन सकें। डेंटल की बात करें दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे should have healthy gums, good taste और good set of teeth, minimum 14 dental points, ये आपके दे रखे हैं, मतलब दांत आपके सही होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए विजुअल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो विजुअल स्टैंडर्ड्स दोस्तों 6/12 ईच आई करेक्टेबल होना चाहिए, जो कि करेक्ट किया जा सकता है आफ्टर ट्रीटमेंट टू 6/6 ईच आई। ये सारी चीजें आपको देखना पड़ेगा दोस्तों मेडिकल के लिए, ठीक है। कॉर्नियल सर्जरी अगर आपके पास है, यानी कोई सर्जरी वगैरह हो रखी है, तो आपके फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। जनरल हेल्थ में हम लोग देखते हैं दोस्तों कि जितने भी क्राइटेरिया हैं फुलफिल करने के लिए, आपका हेल्थ वाइज वो सारे के सारे क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए, तो ही आप अप्लाई कर पाओगे। क्लियर दोस्तों। चलिए अब देखते हैं दोस्तों, कोई भी कैंडिडेट अगर अनफिट पाया जाता है, चाहे वो मेल या फीमेल है, तो उसके एप्लीकेशन को रद्द कर दिया जाएगा। आगे अगर कंजप्शन ऑफ नार्कोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, यानी कि अगर कुछ आप ड्रग्स वगैरह लेते हो तो नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट के द्वारा आपका टेस्ट किया जाएगा और उस केस में भी आपके एप्लीकेशन को रद्द माना जाएगा। बॉडी पे अगर कोई परमानेंट टैटू है दोस्तों,
तो वो कैंडिडेट भी इनएलिजिबल माना जाएगा। यहां पे बात करें दोस्तों अगर बाल बढ़ाने की बातें हैं तो यहां पे सिर्फ सिख कैंडिडेट्स बाल और दाढ़ी बढ़ा सकते हैं, बाकियों को अलाउ नहीं होगा दोस्तों यहां पे। अब देखते हैं दोस्तों यहां पे और चीजें क्या क्या दे रखी है, बाकी चीजें हमारे काम की नहीं है। एम्प्लॉयबिलिटी आपको अच्छी तरह से पता है कि 4 साल के लिए होने वाली है, ठीक है। ट्रेनिंग आपको अच्छी तरह से पता है, ट्रेनिंग दी जाएगी। लीव आपको मिलेगा, एनुअल लीव आपको 30 दिन का मिलता है दोस्तों। सिक लीव अगर बेस्ड ऑन द मेडिकल एडवाइस बाय कॉम्पिटेंट मेडिकल अथॉरिटी, 30 दिन की तो आपको छुट्टी मिलेगी 1 साल में। लेकिन अगर आपको मेडिकल लीव, सिक लीव चाहिए तो जो आप जहां से ट्रीटमेंट कराए हैं या फिर इनका खुद का कोई हॉस्पिटल होगा, एमएच जिसको मिलिट्री हॉस्पिटल बोलते हैं, तो वो डॉक्टर जितना बोलेगा उतनी ही आपको छुट्टी दी जाएगी यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पे इन अलाउंस की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे इन अलाउंस आपको 30,000 रुपए पर मंथ मिलने वाला है और ईयरली इंक्रीमेंट होगा। इस सारे इंक्रीमेंट के बारे में मैं आपको यहां पे बताऊंगा। टर्मिनल बेनिफिट, सेवा निधि पैकेज भी आपको दिया जाएगा दोस्तों, सबके बारे में आपको यहां पे बताया गया है। अब देखिए क्या क्या चीजें, क्या क्या मिलने वाली। देखिए दोस्तों 4 साल की है, मैं आपको पहले बता चुका हूं। अग्निवायु, अग्निवीर आपको 4 साल के लिए ही मिलता है। पहले साल में दोस्तों आपको 30,000 रुपए दिए जाएंगे, जिसमें 21,000 आपके हाथ में आएंगे, कैश इन हैंड 21,000 होगा दोस्तों, ठीक है। और 9,000 होगा दोस्तों कॉन्ट्रीब्यूशन टू अग्निवीर कॉर्पस फंड, यानी फंड में आपके चला जाएगा। वो आपको एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट पूरा कैलकुलेट करके दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। सेकंड ईयर की बात करें तो 33,000 मिलेंगे दोस्तों, 23,100 रुपए आपको कैश इन हैंड मिलेंगे और 9900 रुपए आपके फंड में चले जाएंगे। यहां पे तीसरा साल दोस्तों 36,500 रुपए आपको मिलेंगे तीसरे साल, 25,550 रुपए आपको कैश इन हैंड मिलेंगे, 10,950 रुपए दोस्तों आपके कॉर्पस फंड में जमा हो जाएंगे, जो कि रिटायरमेंट के टाइम पे आपको मिलेंगे। फोर्थ ईयर 40,000 मिलेंगे दोस्तों, कैश इन हैंड मिलेगा 28,000, 12,000 आपके कॉर्पस फंड में चले जाएंगे। यानी अगर ओवरऑल मैं बात करूं दोस्तों यहां पे, तो ओवरऑल बात करूं तो 5.02 लाख यहां पे आपको प्रॉपर मिलने वाले हैं। और अगर आप रिटायरमेंट जब लेते हो तो आपको सेवा निधि मिलेगी दोस्तों, वो 10.0 लाख मिलने वाली, यानी कि एक मोटा मोटे अमाउंट आपको तकरीबन 10 लाख का मिलेगा। आप रिटायरमेंट के बाद या उस जॉब के बाद कहीं पर अपना कुछ काम धंधा शुरू कर सकते हो, और भी बहुत सारे ऑप्शन आप कर सकते हो। इंश्योरेंस भी मिलेगी दोस्तों, यहां पे इंश्योरेंस आपका 40 लाख का मिलेगा दोस्तों इंश्योरेंस, ठीक है। अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट देगा, ये 4 साल का जो आपने किया है ना यहाँ पे काम किया है, तो इसका प्रॉपर सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसके बेस पे आप कहीं पर जॉब के लिए अप्लाई भी कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। अब देखिए नॉट एंटाइटल्ड टू द एक्स सर्विसमैन स्टेटस, यानी आपको एक्स सर्विसमैन का स्टेटस नहीं दिया जाएगा। और ये स्टेटस आपको क्यों नहीं दिया जाएगा दोस्तों, क्योंकि एक्स सर्विसमैन का स्टेटस पाने के बाद एक्स सर्विसमैन की सारी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करनी पड़ेंगी गवर्नमेंट को, और यहाँ पे 4 साल की जॉब में आपको एक्स सर्विसमैन का स्टेटस नहीं दिया जा सकता। ये सारी की सारी चीजें हैं दोस्तों। चलिए अब देखते हैं आगे क्या है। सीक्वेंस ऑफ एग्जाम, अब यहाँ पे देखिए एग्जाम की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका रिटर्न एग्जाम होगा, फिर फिजिकल एग्जाम होगा, फिर मेडिकल एग्जाम होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन कर लिया जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों ऑनलाइन टेस्ट होगा, फेज 1 में आपका ऑनलाइन टेस्ट दिया जाएगा, और कौन से पोर्टल पे, अग्निपथवायु.cdac.in पे आपका टेस्ट लिया जाएगा। अब देखिए साइंस सब्जेक्ट के लिए टोटल ड्यूरेशन जो होगा दोस्तों 60 मिनट का रहने वाला है। यहाँ पे फिजिक्स, मैथमेटिक्स और इंग्लिश के लिए क्लियर पॉइंट, यहाँ पे 60 मिनट का आपका टेस्ट होगा ऑनलाइन, कौन से सब्जेक्ट, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और इंग्लिश का। दूसरा आता है दोस्तों अदर देन साइंस सब्जेक्ट, टोटल ड्यूरेशन रहने वाला ऑनलाइन टेस्ट का 45 मिनट दोस्तों, 45 मिनट, एंड शैल कंप्राइज इंग्लिश एज पर +2 सीबीएसई सिलेबस एंड रीजनिंग जनरल अवेयरनेस भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा इस 45 मिनट में। साइंस सब्जेक्ट एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट, टोटल जो टेस्ट होने वाला दोस्तों ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका 85 मिनट का होगा, क्योंकि देखिए साइंस और अदर देन साइंस दोनों का कंबाइंड टेस्ट है यहाँ पे। तो 85 मिनट का आपका टेस्ट होगा दोस्तों, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश का आपका टेस्ट होगा, और साथ में रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस का भी। इन सारे सब्जेक्ट से आप भली भांति वाकिफ हो दोस्तों। अब आगे देखते हैं इसमें नेगेटिव मार्किंग का क्या प्रोविजन रखा गया है। 1 नंबर मिलेंगे दोस्तों हर एक आपके करेक्ट आंसर के लिए, और यहाँ पे अगर आपने छोड़ दिया है तो कोई आपको अनअटेम्प्टेड है तो कोई मार्क्स नहीं कटने वाले, लेकिन हाँ 0.25 मार्क्स कटेंगे अगर आपने गलत आंसर दिया है तो, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप दोस्तों फेज 1 कंप्लीट कर लेंगे। कैंडिडेट्स आर टू क्वालिफाई इन ईच पेपर इंडिविजुअली इन साइंस सब्जेक्ट्स एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट विद नॉर्मलाइज्ड मार्क्स। अब देखिए कई बार क्या होता है ना, कुछ एग्जाम्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड आते हैं और कुछ इजी आ जाते हैं, तो गवर्नमेंट नॉर्मलाइजेशन कर देती है, या कि ताकि सारे एक ही लेवल में आ जाए। तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जो है दोस्तों, ठीक है, आपको हर एक पेपर में क्वालिफाई करना पड़ेगा सब्जेक्ट वाइज, ठीक है दोस्तों।
चलिए अब देखते हैं यहाँ पे क्या फेज सेकंड की बात कर लेते हैं। सुन आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ फेज 1, जो फेज 1 आपने टेस्ट दिया था उसके रिजल्ट के बाद कट ऑफ आपको बता दिया जाएगा, वो भी नॉर्मलाइजेशन के बाद आपको कट ऑफ बताया जाएगा। फेज 1 टेस्ट पास कर लेंगे, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे, वो उनको नया एडमिट कार्ड दिया जाएगा, यानी कि आपको ईमेल कर दिया जाएगा, आपकी मेल आईडी पे भेज दिया जाएगा और फेज 2 टेस्ट के लिए आपको बुला लिया जाएगा। या फिर आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, कहां से, agnipatvayu.cdac.in पे आप जाके कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, कलर प्रिंट आउट लेना है, फेज 2 एडमिट कार्ड का कलर प्रिंट आउट निकालना है, ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन डाउनलोड, कंप्लीशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, सारा कुछ आपको लेके चले जाना है जहां पे आपका टेस्ट होगा दोस्तों, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे और भी चीजें क्या क्या हैं। ये देखो ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज, इंटरमीडिएट, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं दोस्तों, आमतौर पर आपको सभी को पता है, आधार कार्ड, फोटो कॉपीज वगैरह आपके डॉक्यूमेंट्स सब कुछ आपको लेके वहां पे पहुंचना है दोस्तों, ठीक है। ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज, 3 इयर्स डिप्लोमा। अगर देखिए अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग चीजें मैंने आपको बताई, एलिजिबिलिटी, तो अलग अलग पोस्ट के लिए जितनी भी एलिजिबिलिटीज है, जितने भी सर्टिफिकेट, डिप्लोमा वगैरह, आपको वो सब कुछ लेके जाना है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे और देख लेते हैं, और भी डिटेल्स आपके सामने रहेंगी दोस्तों। यहाँ पे देखिए और क्या क्या है यहाँ पे, और कुछ देखिए यहाँ पे क्या आता है दोस्तों, देखिए ओरिजिनल एनसीसी सर्टिफिकेट, अगर आपने एनसीसी किया हुआ है, नेशनल कैडेट कॉर्प्स आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप वो भी लेके जाएंगे, ठीक है। इशूइंग अथॉरिटी एंड स्टेप्स ऑफ साइनिंग अथॉरिटी, यानी प्रॉपर ड्यूली अटेस्टेड होना चाहिए दोस्तों वो, ठीक है। एडिशनल स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास कुछ है तो वो भी आपको सर्टिफिकेट यहाँ पे लेके जाना है। वेरिफिकेशन of eligibility, candidate should be in possession of the documents mentioned at the 28th and 29th above when appearing for the selection test। सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, तभी तो आप वेरीफाई करवाओगे वहां पे जाके। जितने भी आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए दोस्तों, ठीक है। चलिए अब एक और चीज इंपॉर्टेंट, कुछ चीजें मैं आपको बता दूं, इंटरनेट कॉपी ऑफ मार्कशीट आर नॉट एक्सेप्टेबल। ऐसा नहीं है कि आप इंटरनेट से निकाल के लेके चले जाओ, ओरिजिनल ही आपके पास होना चाहिए दोस्तों। चलिए अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा फिजिकल फिटनेस की बात कर लेते हैं, क्या क्या है यहाँ पे। देखिए पीईटी यानी कि पीईटी 1 में आपके पास जो 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर की जो रेस होने वाली है, ये फिजिकल टेस्ट की बात कर रहा हूं दोस्तों, जिसमें मेल यानी पुरुषों के मिलेंगे 7 मिनट और महिलाओं को मिलेंगे 8 मिनट ये रेस कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद दोस्तों और भी चीजें हैं, देखें मेल कैंडिडेट्स के लिए क्या क्या है। 10 पुशअप्स लगाने हैं आपको 1 मिनट में, 10 पुशअप्स, और ये कब होगा दोस्तों, रनिंग के ठीक 10 मिनट बाद ये पूरा प्रोसेस शुरू हो जाएगा। उसके बाद 10 सिटअप्स लगाने हैं दोस्तों, 1 मिनट में मिलेंगे आपको 10 सिटअप, और वो कब होगा दोस्तों, आपका ये पुशअप का जो टेस्ट होगा उसके ठीक 2 मिनट बाद ये शुरू हो जाएगा। 20 स्क्वाट्स लगाने दोस्तों, 1 मिनट ही मिलने वाला है, और कब होगा दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, जो आपका सिटअप्स का जो टेस्ट है उसके ठीक 2 मिनट बाद शुरू हो जाएगा। बात करें दोस्तों फीमेल कैंडिडेट्स की, तो यहाँ पे 10 सिटअप्स लगाने हैं उनको, यहाँ पे 1.5 मिनट मिलेंगे दोस्तों यहाँ पे पुरुषों को, जबकि 1 मिनट ही मिल रहे थे। अब दूसरा, टेस्ट विल बी कंडक्टेड आफ्टर 10 मिनट्स ब्रेक ऑन कंप्लीशन ऑफ रन। रनिंग जब आपकी होगी 1600 मीटर वाली, उसके ठीक 10 मिनट बाद ये आपका टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा महिलाओं के लिए। 15 स्क्वाट्स लगाने हैं, 1 मिनट के लिए समय मिलेगा दोस्तों, और ठीक आपका सिटअप के टेस्ट के 2 मिनट बाद आपको ये टेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों और देख लेते हैं क्या है। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट वगैरह भी आपका किया जाएगा फिजिकल टेस्ट में, ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा दोस्तों, मेडिकल एग्जामिनेशन में आपका ब्लड वगैरह चेक किया जाएगा, यूरिन चेक किया जाएगा, शुगर चेक किया जाएगा, ब्लड सैंपल वगैरह लेके, ठीक है। आपका अल्ट्रासाउंड किया जाएगा, आपका चेस्ट का एक्सरे वगैरह किया जाएगा, यानी कि सारी की सारी आपकी मेडिकल चेकअप किया जाएगा। एक लंबा प्रोसेस रहता है दोस्तों ये मेडिकल के लिए भी। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों और भी इसमें क्या क्या है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या है, द रिक्रूटमेंट मेडिकल ऑफिसर्स एंड स्पेशलिस्ट, ये आपको मतलब की चीजें नहीं है दोस्तों। हाउ टू अप्लाई, आप यहाँ पे देखेंगे कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले दोस्तों आप ऑनलाइन जाएंगे, ऑनलाइन पे जो वेबसाइट दी है आपको agnipatvayu.cdac.in, इस पे जाएंगे दोस्तों। आपके पास यहाँ 10th और 12th का सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, तभी आप डिटेल अच्छे से भर पाएंगे। और कोशिश करें दोस्तों सारे के सारे डिटेल्स को ना वेरीफाई करें, क्रॉस चेक करें बार बार, क्योंकि एक जरा सी मिस्टेक भी आपका पूरा फॉर्म कैंसिल करवा सकती है। एग्जामिनेशन फीस की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे फीस 550 रुपए प्लस जीएसटी है दोस्तों, ये आपको ऑनलाइन पे करना है। क्लियर पॉइंट यहाँ पे आप देखेगा, ठीक है। रिफंड ऑफ मल्टीपल पेमेंट का मतलब क्या है, गलती से अगर आपने 2 या 3 बार पेमेंट कर दिया है, कई बार होता है ना पेमेंट हमारा अटक रहा है, हम 2-3 बार ही कर देते हैं, चलो कहीं हमारा फॉर्म ना कैंसिल हो जाए, तो उस केस में वो रिफंड आपको कर दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए डिटेल्स अबाउट द रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड फिजिकली मेडिकल स्टैंडर्ड आर अवेलेबल ऑन CASB वेब पोर्टल। ये सारे के सारे आपको इस वेब पोर्टल पे सब कुछ आपको मिल जाएगा दोस्तों। जनरल इंस्ट्रक्शंस में हम सभी को पता हमें क्या करना है, एग्जाम सेंटर पे टाइम पे पहुंचो, सारे
डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके जाओ, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स आपको अटेस्टेड मांगे गए वो अटेस्टेड लेके जाओ, फोटोग्राफ्स लेके जाओ, सब कुछ आपको दोस्तों ये पहले से ही पता है, आम बातें हैं क्योंकि हम एग्जाम्स देते आए हैं। फिर भी आप लोग जाने से पहले एक बार पढ़ लीजिएगा, क्या पता कुछ कैंडिडेट्स को इसमें कोई डाउट हो। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। अब देखते हैं, रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर और डेट ऑफ सिलेक्शन टेस्ट शैल नॉट बी एंटरटेन। ऐसा नहीं है कि आप नहीं सर मेरा भोपाल में नहीं इंदौर में वो सेंटर हो जाना चाहिए या फिर कुछ ऐसा चेंजेस, वो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। जहां आपको बोला जाएगा वहीं पर ही आपको जाना पड़ेगा। डुप्लीकेट इनकम्प्लीट जो भी एप्लीकेशंस होंगे उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों और देखते हैं, कोविड-19 इंस्ट्रक्शन ये हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट, अब देखिए क्या है दोस्तों, द प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट मेरिट वाइज विल बी प्रिपेयर्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द सिलेक्शन टेस्ट। सारा सिलेक्शन टेस्ट के बाद जो आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा वो यहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा। कब? ठीक है, 14 मई 2025 को यहाँ पे आपको अपलोड कर दिया जाएगा। आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो एनरोलमेंट होगा यानी कि आपको जो शुरुआत होगी दोस्तों, तो यहाँ पे 30 मई 2025 को आपकी शुरुआत हो जाएगी। और भी आपको कोई भी डिटेल इंफॉर्मेशन इसके अलावा चाहिए तो आप दोस्तों यहाँ पे इनके वेबसाइट पर जा सकते हो। वेबसाइट आपके सामने दोस्तों, agnipatvayu.cdac.in, ठीक है। आप यहां पे जाके आप सारी डिटेल्स को देख सकते हो। तो ये तो था दोस्तों आपके लिए अग्निवायु की वैकेंसी, काफी इंपॉर्टेंट वैकेंसी थी, ठीक है। आप लोग जाएं और सारी डिटेल्स के साथ फॉर्म अप्लाई करें दोस्तों। देश की सेवा करने का मौका आपके सामने है दोस्तों। तो और भी कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, किसी भी टाइप का आपको कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर संपर्क करें, हम आपका आंसर जरूर करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों अपना ध्यान रखें और सीएमसी को ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।